नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप? सब उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे और बिज़ी होंगे क्योंकि बहुत सारी शादी पार्टी चल रही है, तो बस बिज़ी रहिए। और किस-किस की शादी हो रही है क्योंकि अभी शादी का सीज़न शुरू है और शादी के सीज़न में पिछली बार जैसे अगहन महीने में शादी हुई थी, तो विवाह पंचमी आया था, हमारे राघव की शादी थी। और इस बार जैसे कि माघ और फागुन का महीना चालू हो गया है, तो उसमें जो है वो हमारे शिव जी की शादी है। वैसे वो तो हमारे पाहुन हैं, हमारे राघव, लेकिन शिव जी भी कम नहीं है। अब जो है मैं कहूँ तो राघव को जैसे गाली दिया जाता है मिथिलांचल में, तो शिव जी के साथ ऐसा कुछ नहीं है, उनको गाली तो नहीं दे सकते हम, नहीं दिया जाता है, लेकिन हमारे शिव जी भी बहुत पसंद करते हैं मिथिलांचल को। क्योंकि ऐसा मानता है और मतलब आपने सुना होगा, देखा होगा, जो हमारे शिव जी 6 महीने तक मिथिलांचल के कवि यानी मिथिला के कवि विद्यापति का नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो विद्यापति के यहाँ 6 महीने तक चाकर बन के यानी कि नौकर बन के रहे थे। अभी बहुत लोग बोलेंगे ऐसा कहीं नहीं सुना। प्लीज़ आप लोग गूगल पे देखिए, आप लोग हर जगह देखिए, ऐसा है। ठीक है, विद्यापति जो है वो बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। वैसे ब्राह्मण तो हमेशा से ही गरीब हैं, क्योंकि उनका जो है वो कोई भी कहानी सुनो, कोई भी अगर आप दोहा लिखो सुनो, तो उसमें एक ही चीज़ आती है कि एक गरीब ब्राह्मण थे। तो वैसे ही गरीब ब्राह्मण होते ही हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। कुछ जो है वो सोच समझ कर ही ऐसा बोला गया होगा और देखा गया होगा। तो वो बहुत गरीब थे, 2 या 3 बच्चे थे उनके और वो जो है अचानक से महादेव की इच्छा हुई, जो बहुत ही अच्छी मेहमान नवाज़ी होती है, बहुत ही मतलब अच्छा जो है मिथिलांचल है, तो हम जाकर के वहाँ पे रहे। तो ऐसा सोचने के बाद वो जो है माता भवानी को छोड़ के कैलाश पे वो आ गए थे और वहाँ पे 6 महीने तक जो है वो विद्यापति का चाकर बन के रहे। 6 महीने के बाद जो है वो माता पार्वती को, माता भवानी को बहुत बुरा लगा था जो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब जो है उन्होंने जो है वो अपनी जो वो दिखाई शक्तियाँ, जो किस तरीके से जो उनको अलग किया जाए विद्यापति से, क्योंकि बहुत लगाव हो गया था विद्यापति को और वो उनको नहीं निकाल रहे थे। हालाँकि पहले तो उन्होंने कहा था, जो मेरे पास ना पैसा है, ना धन है जो मैं आपको दे सकूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि इतने पैसे या इतने भोजन का व्यवस्था भी नहीं है मेरे पास, जो मैं आपको दोनों टाइम भोजन दे सकूँ। लेकिन वो नहीं माने, फिर भी रहे। तो माता भवानी ने उसके बाद जो है उन माता सरस्वती से कह के जो है चलन चाल जो होती है स्त्रियों की, जो भाई नहीं अब बहुत हो गया, अब मुझे मेरे पति चाहिए, तो इसके लिए माता सुधीरा से, जो कि विद्यापति की पत्नी थी, उनसे उनको गाली दिलवा दी और तभी जो है वो शिव जी हमारे प्रभु चले गए थे, ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं, कहानी हुआ है। और अभी भी जो है वो उनको उगना के नाम से बुलाते थे। वो जो विद्यापति थे वो उगना के नाम से महादेव को बुलाते थे। नौकर जो थे उनके वो नहीं समझ पा रहे थे जो वो उगना जो है वो महादेव हैं। बाद में इस बात का जो खुलासा हुआ, तब जो है उनको ऐसा लगा कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया दोनों को, जो मैंने उनको चाकरी पे रखा और माता को जो हमने उसको गाली दी। गाली ही नहीं, यहाँ तक है जो वो खाना जो बना रही थी चूल्हे में, उससे डंडा निकाल के उससे भी उनको मारा गया। तो फिर वो गायब हो गए। ऑब्वियसली गायब हो जाएंगे कि वो हमारे जो प्रभु है, इष्ट हैं, तो वो कैसे रुक सकते थे, वो चले गए। लेकिन अभी भी जो है मिथिला में दरभंगा क्षेत्र में, दरभंगा मतलब इलाका नहीं कहेंगे, दरभंगा के पास ही है जो गांव पड़ता है भवानीपुर, जिला पड़ता है दरभंगा। वहाँ पे जो है अभी भी जो है भवानीपुर में मंदिर है उगना महादेव की, और वहाँ पे बहुत मान्यता है, बहुत लोग जाते हैं, तो ऐसा मानना है। लेकिन फिर भी अभी हम बात करेंगे शिवरात्रि का, जो कि अभी शिवरात्रि आने वाली है और शिव जी की शादी होने वाली है। वैसे तो शादी का छोड़ो ही, लेकिन जब भी सोचो तो जैसे राघव की लगती है वैसे शिव जी की लगती है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, तो बस वही मैं छोटा छोटा वो सुनाऊंगी, क्योंकि मैं सुनाऊंगी अपनी भाषा मैथिली में और बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी, तो इसीलिए जो है वो थोड़ा ही सुनाऊंगी। तो गाना कुछ इस तरीके से है। देखो, सबको जो है वो बेटा या बेटी हो तो ऐसा लगता है हमारी बहू, हमारे जो बच्चे हैं, बहू है आए या फिर दामाद आए तो सुंदर आए। तो सबका कामना होता है, सबका मनोकामना होता है। जैसे आपने देखा है राजा जनक जो इतने परेशान थे माता के लिए, जानकी का जो है पति या वर कैसे होंगे, वैसे ही जो है वो राजा दक्ष जो कि माता पार्वती के जो पिता हैं, और माता मनायन, मनायन जो है वो माता पार्वती के मम्मी है, माँ है।
तो मनाइन जो है वो बहुत उनको ये लगा था कि हमारे जो गौरी मैया हैं इतनी सुंदर है, इतनी जो है वो सुशील है और इनके लिए बहुत ही अच्छा जमाई होना चाहिए। तो उन्होंने जो है वो पहले भी कहा था, इससे पहले भी जो उनकी बेटियां थी जो कि नहीं रही, उमा थी, संझा थी और फिर सती थी, वो सब नहीं रही। माता भवानी ही थी अलग अलग वेश में, अलग अलग रूप में। और ये माता गौरी, उन सब के भी टाइम पे नारद ने ही जो है वो बूढ़े शिव जी को लेके आए थे। हालांकि वो तो बूढ़े नहीं थे, लेकिन बूढ़े ही कहे गए। तो बस वैसे ही जो इस बार भी वो कह रही हैं गाने में, जो इस बार जो है सुंदर जमाई लेके आइएगा, क्योंकि सबका भाई बताया मम्मी है तो इच्छा तो होगी, चाहे अपने बच्चे कैसे भी हो, लेकिन माँ का यही इच्छा रहता है कि हमारी बहू सुंदर आए, हमारी जो है दामाद सुंदर आए। तो बस वही। तो मैथिली में गाना है, आप लोग को समझ आए या फिर नहीं आए, लेकिन हाँ एंजॉय पूरा हो जाएगा आप लोग, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि वहाँ पे मिथिलांचल में जो है वो लोग गाना एंजॉय इसीलिए करते हैं क्योंकि शादी में वहाँ पे पहले डीजे बिल्कुल नहीं बजता था, और कुछ भी नहीं, डीजे या फिर ऐसे लोग रख लेते हैं लाउड स्पीकर, बाजा, ये सब कुछ भी नहीं होता था। औरतें ही गाना गाती थी और बहुत ही मजा आता था, बहुत ही मतलब आनंद आता था सुनने में। और हर एक चीज का एक ही चीज, चाहे कोहबर का गाना हो, चाहे फिर परिछन का गाना हो। परिछन जो मैंने आप लोग को सुनाया था, राम जी के शादी में जो महिलाएं गा रही हैं, जो औरतें गा रही हैं, मैथिलानी औरतें, परिछन चलियो सखी सुंदर जमैया है सोहावन लागे। तो बस उसी तरीके से जो है वो बहुत सारे गाने हैं, सब रीति रिवाज के हैं और सबको जो है ये गाने वहाँ पे आते हैं। और जब 5-10 लोग मिलते हैं तो और अच्छा लगता है। लेकिन अभी मैं तो अकेले आप लोग को सुनाऊंगी, उम्मीद करेंगे अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गे माई हम नहीं आजू रहब अही आंगन, जो बूढ़ होयता जमाए। गे माई हम नहीं आजू रहब अही आंगन, हेला नारद बाभन, जे बूढ़ अनल जमाए। गे माई तेसर बरी भेल नारद बाभन, जे बूढ़ अनल जमाए। गे माई हम नहीं आजू रहब अही आंगन, जो बूढ़ा होयता जमाए। गे माई चंद्र बदन सन गौरी हमर छथि, सूर्य ज्योति करतौ जमाए। गे माई चंद्र बदन सन गौरी हमर छथि, सूर्य सन करी तौ जमाए। गे माई हम नहीं आजू रहब अही आंगन, जो बूढ़ होयता जमाए। गे माई